कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे ये लोग, अभी बताते रहो। तो डॉक्टर की यहाँ पे पूरी की पूरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। तमाम मेरी जांच करने के बाद लास्ट में मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपकी लेफ्ट किडनी खराब है। हैदराबाद में जाके जांच कराई गई MRI CT, तो उसमें पता चला कि आपकी राइट किडनी खराब है। उनसे स्पष्ट निवेदन किया कि साहब ये तीसरे माले में मैं रूम में हूँ, अगर आप मेरे को अभी 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। आपने बताया होगा कि आपके पास खूब पैसे हैं। जब एडमिट हुआ तब गलती से ये बता दिया कि मेरे पास स्टार हेल्थ का पॉलिसी ये करके, अगर आपके यहाँ कोई मरीज है या किसी प्रकार का पेशेंट है तो कृपया आप रायपुर के नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कतई इलाज ना करावें। नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजपूत में आपका स्वागत है। आपने कहावत सुनी होगी, ऊंचे दुकान फीके पकवान। ये पकवान तक तो ठीक है, लेकिन इलाज के नाम पर यदि कोई बहुत महंगा और प्राइवेट अस्पताल किसी मरीज को बंधक बना ले, उनके परिजनों को ब्लैकमेल करे, तो इस घटना के बारे में क्या ही कहा जाए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्राइवेट अस्पताल श्री नारायणा हॉस्पिटल के बारे में पहले भी कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। आज मैं आपको इसी कड़ी में विमलेश जैन से मिलाऊंगा, जो खुद देवेंद्र नगर रायपुर स्थित श्री नारायणा की तरह एक अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल NHMMI नारायणा हॉस्पिटल पचपड़ी नाका रायपुर में एडमिट हुए थे, और महज 24 घंटे के अंदर उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्हीं की जुबानी आप सुनिएगा। विमलेश जी, आपका स्वागत है, आपने राष्ट्रपति को समय दिया। नमस्कार पवन भाई। ये मुझे बताइए कि आपके साथ नारायणा हॉस्पिटल के द्वारा क्या कुछ किया गया। कुछ दस्तावेज भी हमारे पास है, प्रमाण है, जिस पे आप दावा कर रहे हैं। मैं इन तमाम अपने चिकित्सा से संबंधित दस्तावेज को लेके यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके यहाँ कोई मरीज है या किसी प्रकार का पेशेंट है तो कृपया आप रायपुर के नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कतई इलाज ना करावें। मैं अपनी आप बीती आपके सामने शेयर करना चाहता हूं पवन भाई कि मुझे 6/12/2023 को एक मामूली बुखार और उल्टी के शिकायत के आधार पे नारायणा हॉस्पिटल मेरे पत्नी और भतीजी द्वारा ले जाया गया, जहां पे शाम के 3:45 पे कैजुअलिटी में भर्ती किया गया। और तब ड्यूटी इंचार्ज अजय मिश्रा द्वारा वे तमाम टेस्ट, वे तमाम मशीनें जो वहां पे उपलब्ध है पूरे हॉस्पिटल में 24 घंटे में मुझे ऐसी कोई मशीन नहीं छोड़ी गई जिसमें उन्होंने नहीं चढ़ा के टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाई। क्या हुआ, क्या था आपको? मुझे मात्र एक बुखार और एक हल्की सी उल्टी हो रही थी। अच्छा, तो सारे मशीनों में टेस्ट पूरे टेस्ट कर लिए। अच्छा, बड़ी रोचक और बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं आप। आगे बताइए क्या हुआ फिर। उसके बाद मुझे रात में 10 बजे के बाद सेमी ICU में एडमिट कर दिया गया। ICU में एडमिट बुखार था। हाँ, तो ICU में एडमिट करने से घर के जो 2 ही लोग अटेंडेंट थे वो थोड़ा और ज्यादा घबरा गए, चिंतित हो गए कि भाई ICU में ऐसी क्या बात हो गई करके। जी, बार बार पता करने के बाद अभी डॉक्टर आएंगे, आपको बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, और मैं जबकि अंदर में पूर्ण रूप से स्वस्थ बैठा हूँ। दूसरे दिन मुझे 3 बजे दोपहर को VIP रूम में शिफ्ट किया गया और एक साथ में बिल दिया गया 88,000 रुपए का। तो मेरा डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी क्या है ये तो बताइए। अच्छा, बता भी नहीं रहे। हाँ, अच्छा, फिर आगे। और आप क्या इलाज कर रहे हैं और इतनी सारी मशीनों में मेरे को सवेरे शाम तक आप घुमा रहे हैं। तो बोले नहीं, वो डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। इस बीच मुझे इको किया गया, CT स्कैन किया गया, MRI की गई, और वे तमाम मशीनें जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं सब करा लिए गए जी। रात में 11 बजे जब मुझे समझ में आया कि तो अगला दिन लगने वाला है, फिर ये अगले दिन का मैंने रूम चार्ज, बेड चार्ज और सब जोड़ लेंगे, तब मैंने तत्काल वहां के जिन डॉक्टर के अंडर में मेरा इलाज चल रहा था, परगनिया साहब, उनसे स्पष्ट निवेदन किया कि साहब ये तीसरे माले में मैं रूम में हूँ, अगर आप मेरे को अभी 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। अरे, ये बोलना पड़ा? यस, मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। तब उन्होंने पूरा उनका मेडिकल स्टाफ मुझ पे ये दबाव डालते रहा कि आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए। यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया कि मुझे अपने को पूरा बैग वैग उठा के गेट के बाहर, कमरे के बाहर आके बैठना पड़ा। आपने बताया होगा कि आपके पास खूब पैसे हैं। मैंने जब एडमिट हुआ तब गलती से ये बता दिया कि मेरे पास स्टार हेल्थ का पॉलिसी ये करके। अच्छा, ये यहाँ से बात शुरू और आप समझ में आया। आगे और बढ़िए फिर। बस स्टार हेल्थ की पॉलिसी का नाम जैसे ही सुने, इनके द्वारा मुझे जो बिल दिया गया उसमें दिखाया गया कि आपको 18 पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए गए और हाँ, और एक इंजेक्शन की कीमत उसमें 800 रुपए लिखी गई।
जबकि मैंने अन्य डॉक्टरों से सलाह की, तब उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के बीच की दूरी कभी भी 8 घंटे से कम में दी नहीं जा सकती है। ये आपको कैसे दिया और किस हॉस्पिटल में? आप सीरियस के ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में कंप्लेंट करिए इस हॉस्पिटल की। तो आज तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, शिकायतें आपने की होगी। मुझे लड़ाई करने का तो अभी पूरी तरीके से इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इनके द्वारा जो गलत मेरा इलाज करा दिया गया, मैं उस इलाज को हैदराबाद में अभी तक भुगत रहा हूँ। वहां से शुरू हुआ हाँ गलत इलाज, उसके बाद आपको और इलाज कराना पड़ा। देखिए, मैं उसकी एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि इनके मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी इसे गौर से देखें कि आखिर विमलेश जैन जी क्या दिखा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। इन्होंने तमाम मेरी जांच करने के बाद लास्ट में मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपकी लेफ्ट किडनी खराब है, जिसमें ये लिखा गया है। और जबकि मेरे द्वारा हैदराबाद में जाके जांच कराई गई MRI CT, तो उसमें पता चला कि आपकी राइट किडनी खराब है। इनके कारण किडनी खराब हुई, इन्होंने गलत बता दिया। इनके द्वारा बताया गया कि आपकी लेफ्ट किडनी खराब है। अच्छा, आपको लगता है कि इनके इलाज से आपको कुछ किडनी में फर्क आया होगा? हाँ, इनकी गलत जांच और गलत रिपोर्ट के कारण मुझे तत्काल हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे दिन बाई रोड हैदराबाद निकलना पड़ा। और वहां में मतलब ये जो उन्होंने लेफ्ट लिखा है जी, ये वास्तव में राइट किडनी में इफेक्ट आया था। और ये इफेक्ट का कारण भी क्या आप बता रहे हैं कि जो इंजेक्शन दिया गया वो बता रहे हैं? जी, मुझे जरूरत से ज्यादा हाई डोज के इंजेक्शन दे दिए गए इनके द्वारा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें एक इसके लिए उचित फोरम होता है। ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये विमलेश जैन का इकलौता उदाहरण नहीं है, ढेर सारी गड़बड़ियां नारायणा अस्पताल से जुड़ी हुई पहले भी सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन और होर्डिंग के माध्यम से ऐसे ही प्राइवेट अस्पताल किस तरह से अपनी दुकान सजाते हैं, उसके कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं आगे। उसके बाद हम विमलेश जैन का अभी तक कितना खर्चा हो गया है, किस तरह से एक महंगे प्राइवेट अस्पताल की गड़बड़ियों के कारण ये निरपराध आज तक सजा भुगत रहे हैं और पूरे जीवन भर भुगतते रहेंगे। उसे समझने से पहले नारायणा अस्पताल की कुछ और करतूतों पर आप गौर करें। 14/2020 को 30 साल के युवा मनीष को उनके परिजनों ने श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन मामूली शारीरिक समस्या के बाद किस तरह से इस युवा मरीज की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके परिजनों को ये नहीं बताया गया कि आखिर 14 घंटे तक बिना अनुमति के ICU में कैसे भर्ती किया गया था। आप उनके भाई उत्तम कुमार और अस्पताल के संचालक सुनील खेमका की सफाई पर गौर करें। मेरे भाई यहाँ पे 14 तारीख से एडमिट था सर। नॉर्मल शुगर पेशेंट था, शुगर की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किडनी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बोले ICU में एडमिट किए। डॉक्टर उसके बाद लगभग 13 से 14 घंटा बाद आया। तो डॉक्टर की यहाँ पे पूरी की पूरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। मरीज उत्तम कुमार 30 साल का युवक है, जिसको कि शुगर की बीमारी थी। इसको लीवर में, स्प्लीन में एब्सेस था, बहुत सारे मल्टीपल एब्सेस थे। ये पेट के दर्द के लिए भर्ती हुआ था। मनीष कुमार की तरह भारती देवी खेमानी की मौत भी अस्पताल के द्वारा लापरवाही के कारण हुई थी। ये मामला NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर से जुड़ा हुआ था और ऐसे ही आरोप के कारण अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त करना पड़ा। सितंबर 2024 की वो घटना इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि भारती देवी खेमानी के बेटे ओमी खेमानी ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। ऐसा आंदोलन हर कोई तो नहीं करता, लेकिन ओमी खेमानी की मां के मौत के दर्द को पूरी दुनिया ने देखा और समझा। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है, बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं। कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग, अभी बता दे रहा हूँ मैं। इन दो घटनाओं से दर्दनाक मौतें हुई थी। विमलेश जी, आपको मैं लकी बोल सकता हूं, जो वहां से आप छूट करके आए। कैसा व्यवहार था और क्या आपको उसके बाद प्रॉब्लम हुई, कितना खर्चा आ चुका है, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। पहले बताइए कि क्या आपको बंधक बना के रखा गया था या क्या बातें थी वो? जी, मैं बिल्कुल आपको सही शब्दों में बताना चाहूँगा कि मुझे जब ICU से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और 88,000 रुपये का जब बिल दिया गया, तो मेरे द्वारा इतनी छोटी सी बीमारी के लिए 88,000 रुपये एक ही दिन में देना बड़ा लगा और ऐसा लगा कि मैं इनके चंगुल में फंस गया हूँ। तो मैंने आपको जाने नहीं दे रहे थे? नहीं, बिल्कुल प्रशासन, इनका मेडिकल प्रशासन मुझे नहीं जाने दे रहा था। जब मेरे द्वारा और मेरी पत्नी के द्वारा हल्ला मचाया गया कि भैया आप हमें तत्काल डिस्चार्ज कर गए और ये अपना पूरा पैसा लें,
अच्छा, पूरा पैसा पाई अपनी पाई देने के बाद वहाँ के उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए, तो अपनी चर्चा हो चुकी। जब हमने कहा कि इसकी शिकायत हम मेडिकल एसोसिएशन में करेंगे और पेपर में पूरे पब्लिश करेंगे, तब उनके डायरेक्टरों ने बिल को रिवाइज करते हुए 92,000 रुपए का टोटल बिल दिया गया। और जब हमने हल्ला किया और वहाँ पे कि पूरे बिल की चेकअप किए कि हम आपने ये जो ज़्यादा बिल लगाया हम जब लाके जमा कराते हैं, तब इन्होंने हमारे को 4,000 रुपए उसमें बिल में कटौती की। नारायणा हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण मेरा हैदराबाद में 29 लाख रुपए का बिल बन चुका है। 29 लाख रुपए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामूली बुखार की समस्या थी, फिर उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम हुई, ये बताया गया लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम है जबकि प्रॉब्लम राइट किडनी में था। उसके बाद 29 लाख का बिल, और आज आपको क्या शारीरिक दिक्कत है? आज आपको लगता है कि जीवन भर आपको झेलना पड़ेगा ये सब? मैं जहाँ तक अपने आप को फीलिंग कर रहा हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी दवाइयों के सहारे जी रहा हूँ। NHMMI नारायणा हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर हो या देवेंद्र नगर रायपुर का श्री नारायणा अस्पतालों के कारोबार में कमोबेश हालात सब जगह एक जैसे ही हैं। श्री नारायणा अस्पताल के विरुद्ध ओवर बिलिंग से लेकर अनियमितताओं से जुड़ी ढेर सारी शिकायतें आई है। इनके संचालक सुनील खेमका के विरुद्ध भी इनकम टैक्स की छापेमारी या सर्वे के दौरान कुछ गंभीर बातें सामने आई थी। यहाँ लगातार शिकायतें मिलती रही है कि फर्जी बिलिंग और ओवर चार्जिंग के कारण लोग परेशान हैं। कई मामले उपभोक्ता फोरम और सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित के लिए सामने आते रहे हैं। साल 2023-24 में श्री नारायण अस्पताल के संचालन से जुड़े डॉक्टर सुनील खेमका के विरुद्ध इनकम टैक्स की चोरी का मामला सामने आया। दावा किया गया कि करीब 45 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ यह मामला है। इन सारी बातों को हम इसलिए नहीं उजागर कर रहे हैं कि किसी अस्पताल विशेष को हमें टारगेट करना है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आम जनता सचेत रहे। ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं। कुछ रसूखदार लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि वो सिस्टम को अपने इशारे पर चला सकते हैं। कुछ बड़े बड़े नेता और मंत्रियों से संबंध बना लेने का यह कतई मतलब नहीं होता कि ऐसे लोग कानून से ऊपर हो गए हैं। विमलेश जी, आपके दर्द को हम देख रहे थे, समझ रहे थे। 29 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आप आजन्म ऐसी परेशानी से जूझते रहेंगे। आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे प्राइवेट महंगे अस्पताल छत्तीसगढ़ में जगह जगह खुले हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं? सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 5-5, 6-6 लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नर्सिंग एक्ट का भी कड़ाई से पालन करना होता है। आपको लगता है कि स्थानीय जिला प्रशासन इन पर कोई अंकुश लगा पाता होगा? मुझे तो कहीं पे नहीं लगता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल जो क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं और आम जनता को कोई सुविधा दे रहे हैं। यहाँ तो आज कंपटीशन के जमाने में हर हॉस्पिटल गला काट प्रतियोगिता बनाए रखा है और कमीशन की चेन चल पड़ी है। एक डॉक्टर तू मेरे यहाँ भेज, तू मेरे यहाँ भेज, कमीशन ले, वो चल रहा है आज की डेट में। स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, यानी शासन को हर हाल में मुफ्त चिकित्सा सुविधा देनी है। हालांकि मुफ्त सुविधा मिलती भी है लेकिन सरकारी अस्पतालों में, और ये सरकारी अस्पताल जब अपने ढर्रे पर काम करते हैं वहाँ से कई महंगे अस्पताल उभर कर सामने आते हैं। उसके बाद विमलेश जैन जी के साथ क्या हुआ यह आपने देखा, और ऐसे न मालूम ऐसे कितने और उदाहरण होंगे जो हम तक नहीं पहुँचे हैं। हमारी कोशिश थी कि हम आपको आगाह करें, जागरूक करें। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके साहस को भी सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है इस गंभीर मसले पर अपनी राय जरूर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।